आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट 33 यूट्यूब चैनल पर। मैं तेज प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा है यहाँ से कि डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, अब ये और डिसकंटिन्यूटी। तो ये 3-4 टॉपिक आपने पढ़े हैं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब आपका टॉपिक आता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कोई फंक्शन आपके पास दिया गया हो, मान लीजिए f(x) है, कोई फंक्शन f(x) है और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम ऐसे लिख देते हैं कि d/dx, यानी कि f(x) भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अब अगर इसी में हम पुनः इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ऐसे लिखा जाएगा d/dx ऑफ d/dx, और इसका मतलब हो गया d/dx², और ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड डेरिवेटिव को। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, और ये विद रिस्पेक्ट टू x हुआ, मतलब x के सापेक्ष इसका सेकंड डेरिवेटिव हुआ, किसका, y का, y फंक्शन जो भी आपका है। इसी तरह से इसका जो थर्ड डेरिवेटिव होगा इसको ऐसे लिखेंगे d/dx ऑफ d/2y/dx², और इसका फिर से एक बार अवकलन कर दिया है आपने तो d/3y/dx³। ये हुआ थर्ड डेरिवेटिव। तो इस प्रकार से जो भी आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन के बाद एक के बाद एक के बाद उसके बाद डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे तो ये कहलाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसके लिए अपना कोई विशेष अभी फ़िलहाल विशेष रूल नहीं है, और जैसा कि सिंपली डिफरेंशिएशन आप करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल उठाया है और इसमें आपसे कुछ पूछा गया है। जैसे कह दिया गया कि इफ़ y = sin और sin x, then prove that क्या प्रूव करना है, y2 + y1 × tan x और प्लस y cos स्क्वायर x = 0। तो इस फंक्शन से आपको ये लाना है। यहाँ पर जो y1 और y2 है ये y के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 मीन्स सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन होगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि d/dx फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को बाई f'(x) भी लिख सकते हैं, या यूँ लिख दीजिए y'। ठीक है, या इसी को y1 भी लिखा जा सकता है, या इसी को d/y भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के नोटेशन हो गए हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर y1 लिखा है, y2 लिखा है, इसका मतलब आप समझेंगे कि उसका ये डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर y1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, y2 है सेकंड डेरिवेटिव है, और अगर y' लिखा है तब भी फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, y" है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव हुआ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सलूशन कि दिया है आपके पास y = sin और sin x। ठीक है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिख देते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx = d/dx ऑफ sin और sin x। अच्छा, तो पहले इस साइन का होगा cos sin x, इसके बाद में इस sin x का हो जाएगा cos x। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव d/dx, अर्थात इसी को हम y1 कहेंगे।
फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करो, यानी कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बाई 2 यानी कि d2y/dx² इक्वल टू इसमें d/dx ऑफ cos sin x और इंटू cos x। अब इसमें दो फंक्शन हो गए हैं, एक cos sin x और दूसरा cos x है। अब इसमें आप लगा दीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो ये हुआ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड मतलब माइनस sin x, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन आया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब cos का हो जाएगा माइनस sin x, sin और sin x, फिर इस sin x का करेंगे तो cos x आ जाएगा। अर्थात ये बन रहा है अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे अभी आपने cos sin x ये फर्स्ट फंक्शन माना था, इसका सेकंड ये आ गया cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर प्लस cos x इंटू cos का माइनस sin x और फिर sin x का फिर से cos x हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल करके लिख लेते हैं कि माइनस sin x और इंटू cos sin x और माइनस cos sin नहीं, ये हो गया cos स्क्वायर x और इंटू sin x, इस तरह से बाई 2 हो गया। अब आपको इसका आंसर मिलाना है। आंसर मिलाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लाना है tan x, ठीक है, जबकि बाई इक्वल टू है sin x और यहाँ पर क्या है cos sin x। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा फर्स्ट, यानी cos sin x इंटू cos x। तो यहाँ पर cos x से गुणा कर देते हैं और भाग कर देते हैं, माइनस का sin x अपान cos x और इंटू cos x और cos sin x हो गया, माइनस का cos स्क्वायर x और इंटू sin x, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को हम बाई 1 लिख सकते हैं, माइनस ये क्या बन गया sin अपान cos tan x हो गया और ये इंटू बाई 1 हुआ और माइनस cos स्क्वायर x और इंटू ये आपका बन गया है बाई, ठीक है। तो अब इसको लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो बस ये आपका यहाँ से आंसर हो गया कि y2 और प्लस tan x/1 और प्लस cos स्क्वायर x और इंटू बाई इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इस दिए हुए फंक्शन का जो रिजल्ट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो ज़रूर करें। और इसके साथ साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन आपके सामने दिया होगा वहीं पर, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, यानी कि सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उसको वॉच करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रॉब्लम आपको दी जा रही है, जैसा कि दिया गया है, इफ़ x इक्वल टू t, एक दूसरा एग्जाम्पल है कि इफ़ x इक्वल टू t माइनस साइन t और y इक्वल टू 1 माइनस कॉस t, फिर इसके बाद में कहता है फाइंड d2y/dx², यानी कि फाइंड d2y/dx² एट अ पॉइंट दे रखा है यहाँ पर π, 2 एट पॉइंट π
पाई कामा 2। ठीक है, तो चलिए यहाँ से d2y/dx स्क्वायर यानी कि मतलब y का x के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव आपको ज्ञात करना है एट पॉइंट पाई कामा 2। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो है t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो जब आप dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखते हैं इसका सलूशन। इसका सलूशन यहाँ से देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको दिया गया है कि x इक्वल टू टी माइनस साइन टी और y इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी। पहले यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं dx/dt 1 माइनस कॉस टी और dy/dt इक्वल टू हो गया है साइन टी, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा और कॉस टी का माइनस साइन टी हो जाएगा। और इस प्रकार से आपके पास बचेगा केवल साइन टी। अब हमें चाहिए dy/dx, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव तो पहले ज्ञात कर लें। dy/dx ये हुआ dy/dt अपान dx/dt। चलिए इसका मान रख देते हैं। dy/dx मीन्स साइन टी हो गया और अपान 1 माइनस कॉस टी। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। मतलब साइन टी को तोड़ेंगे 2 साइन t/2 और इंटू कास t/2 अपान 1 माइनस 1 प्लस 2 और साइन स्क्वायर t/2। अब फिर से आपके पास बचा है 2 साइन t/2 और कास t/2 अपान 2 साइन t/2 स्क्वायर है। अब यहाँ से 2 से 2 को काट देंगे, साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा आपके पास कास t/2 अपान साइन t/2 मतलब कॉट t/2। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, अब हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d/dx ऑफ dy/dx और इक्वल टू dx ऑफ कॉट t/2। अब देखिए ज़रा इसका खेल कि d2y/dx स्क्वायर हो गया और यहाँ पर फंक्शन t का है लेकिन डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, यहाँ हमें पहले t इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि dt से यहाँ पर dt को इंट्रोड्यूस करिए, यानी d/dt और a बना कॉट t/2 और इंटू dt/dx। इसको इस प्रकार से लाना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, कॉट t/2 का डिफरेंशिएशन हो गया है माइनस कॉसिक स्क्वायर t/2 और इंटू 1/2 और फिर dt/dx यानी dx/dt ये है और dt/dx जब निकालेंगे तो 1 अपान हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस टी। ठीक है, तो ये बचा माइनस का 1/2 और कॉसिक स्क्वायर t/2 इंटू 1/, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 1 माइनस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर t/2। ये हुआ, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा आपके पास 1/2 और कॉसिक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 और साइन स्क्वायर t/2। तो अब आपके पास बचा 1/4 और कॉसिक स्क्वायर t/2 इंटू इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो कॉसिक स्क्वायर t/2 हो गया। कुल मिलाकर के 1/4 और कॉसिक की पावर 4 t/2। ये लीजिए आपका रहा सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बट यहाँ से अब इसकी वैल्यू आपको नहीं मिली है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें t का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो t का मान निकालने के लिए आपको जो पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट को यूज़ करते हैं। क्या करेंगे इस पॉइंट को, जैसे x कोऑर्डिनेट आपका पाई है और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो हम y कोऑर्डिनेट से t की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सिंस
बाई इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2 और ये इस बाई की जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस टी है इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ से 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 इक्वल टू 2 हुआ। ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 इक्वल टू 2 अर्थात यहाँ से आया साइन स्क्वायर टी बाई 2 इक्वल टू 1 और ये वैल्यू हो गई है आपकी साइन स्क्वायर पाई बाई 2 की। तो टी बाई 2 इक्वल टू ये हुआ है पाई बाई 2 और t का मान हो गया है पाई। ठीक है, अब जो t की वैल्यू पाई हुई है तो अब इस t का ये वाला मान उठा करके हम यहाँ रखेंगे। देन क्या मिलने वाला है कि जो d2 बाई यानी कि सेकंड डेरिवेटिव है वो इस प्रकार से होगा माइनस का 1/4 और कॉसिक की पावर 4 और पाई बाई 2। तो इसका मान हो गया है 1 माने कुल मिला करके आपकी जो वैल्यू आई है वो होगी 1/4 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट पाई कामा 2 इज इक्वल टू माइनस का 1/4। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू उस प्रॉब्लम को रख सकते हैं और जिसका हम उचित आपको सलूशन देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रॉब्लम छोटी सी। अच्छा, अब कुछ ऐसा करते हैं जैसे मान लीजिए ये तो सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ, अब सीधे सीधे डेरिवेटिव हैं तब तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी अगली कड़ी को हम ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव आपसे पूछ दिया गया। ठीक है, मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन पूछ दिया गया है तो अब उसको आप कैसे हल करने वाले हैं ये देखना ज़रूरी है। तो चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन इस प्रकार से दे रखा है तो कि डी एन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n है। ठीक है, यानी ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर इस प्रकार से दी गई है m। ठीक है, माने इस फंक्शन का आपको n टाइम डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, चलिए हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, इसको मान ले रखा है लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 मीन्स m इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 1 हो गया। एक बार और इसका अगला डेरिवेटिव ज्ञात कर दें तो m माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 2 हो जाएगा। चलिए एक और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो m माइनस 1 और m माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 3। अच्छा, हर बार में आपका एक a और बचेगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो ये a आ गया। ठीक है, अब a यहाँ एक पहले से ही था और यहाँ पर जब आप इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक a और आ जाएगा मीन्स a स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह से यहाँ पर भी आपका a क्यूब हो गया। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं बाई 4 तो m इंटू एम माइनस 1 m माइनस 2 और m माइनस 3 बचा ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 4 और इंटू ए की पावर 4 एंड सॉन। इसको m टाइम डिफरेंस, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखते हैं यहाँ पर कि जब हमने इसको 4 बार डिफरेंशिएट किया तो पावर इसकी 4 माइनस हो गई है। ठीक है, पावर 4 माइनस हो गई और जब 3 बार किया था तो पावर माइनस 3 हो गया और इस प्रकार से
इसको हम n टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब बाई n हो जाएगा और इसी को लिखा जाता है डी एन ऑफ बाई। ठीक है, तो इक्वल टू m -1 m-2 m-3 एंड सॉन। ये क्या बन जाएगा, m माइनस कितनी बार, देखो जब 4 बार किया तो यहाँ 3 माइनस का हुआ है, यानी एक कम है, अर्थात m कितनी बार कर रहे हैं, ठीक है, m n टाइम कर रहे हैं, तो m माइनस n माइनस 1 और इंटू ax प्लस बी की पावर, देखो कितनी कम हो रही है, 4 बार किया तो 4 कम हो गया, 3 बार किया है तो 3 कम हो गया, और जब n टाइम करेंगे तो n कम हो जाएगा, मीन्स m माइनस n और इंटू a की पावर n, क्योंकि जब 4 बार किया है तो a की पावर 4 आया, 3 बार किया है तो a की पावर 3 आया है, तो इस प्रकार से जब इसको n टाइम करेंगे तो a की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें विशेष कंडीशंस बनती हैं। क्या कंडीशंस बनती हैं कि m तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर m और n इक्वल हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पर्टिकुलर केसेस। पर्टिकुलर केसेस में नंबर फर्स्ट केस आपका है कि m अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है और m ग्रेटर देन इक्वल टू n, तब क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, अगर ऐसा दिया गया है तब क्या होगा कि देन इसका जो nth डेरिवेटिव है मीन्स बाई n, ये बनेगा कि m m-1 m-2 एंड सॉन m-n प्लस 1 m-n प्लस 2 और नहीं m-n एंड सॉन, इस प्रकार से इसकी वैल्यू घटती चली जा रही है, तो अंत में आपके पास बचेगा 3, 2, 1। ठीक है, तो इसमें हमने गुणा भाग किया है m-n एंड सॉन 3, 2, 1 से, और इधर आपका बचने वाला है ax प्लस बी की पावर m-n, ax प्लस बी की पावर m-n और इंटू a की पावर n। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से m इंटू m-1 m-2 एंड सॉन m-n प्लस 1, यहाँ से इसके आगे इस और इस संख्या का हमने क्या किया, गुणा और भाग कर दिया। तो जब गुणा भाग कर दिया तो ऊपर आपका बन जाएगा फैक्टोरियल m और अपान ये हो जाएगा फैक्टोरियल m-n। ठीक है, और इंटू ax प्लस बी की पावर m-n इंटू a की पावर n। इस स्थिति में आपका nth डेरिवेटिव इस तरह से प्राप्त होगा, और इसी में अगर m इक्वल टू n हो जाए, माने m और n दोनों इक्वल हैं, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इसको अवश्य सीखें, क्योंकि इनकी डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इनका यूज सीधा सीधा किया जाना है। अब वहाँ पर जैसे क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया और वहाँ पर भी अगर इस फार्मूले को निकालने के लिए बैठ गए तो क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा ये तो आप ही जानेंगे, आगे चल कर के आपको भी पता चल जाएगा। तो फिलहाल इन सूत्रों का डायरेक्ट यूज़ आपको करना है और इनको सीखना है, इसलिए प्यारे बच्चों इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें और जिससे कुछ
तभी आपको समझ में आएगा जब आप इसका पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब इसमें हम केस सेकंड को लेते हैं। सेकंड पॉइंट है कि इफ़ m इक्वल टू n हो जाए। ठीक है, जब m इक्वल टू n हो जाएगा तब क्या हो जाएगा यहाँ से कि जो m माइनस n है अर्थात फैक्टोरियल 0 बन जाएगा और इस फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब dn ऑफ ax प्लस b की पावर n हो गया, यानी फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस n और इंटू ax प्लस b की पावर n माइनस n इंटू a की पावर n। तो अब ये बचा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 0 और ax प्लस b की पावर 0 हो गया a की पावर n। अब इस फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये फैक्टोरियल n हुआ और इसका मान भी 1 हो गया, मतलब a की पावर n हो गया। तो इस तरह से इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर m ग्रेटर देन n हो जाए, जैसे मान लीजिए आपको ये दिया गया कि x क्यूब और यहाँ पर लिखा है d4, मतलब x क्यूब का 4 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x क्यूब 3 बार में ही कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, और जब 3 बार में कांस्टेंट बन जाएगा तो जब चौथी बार आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम यहाँ पर बनाते हैं केस थर्ड को कि इफ़ m इज ग्रेटर देन n देन nth डेरिवेटिव यानी कि dn ऑफ ax प्लस b की पावर m। ठीक है, तो ये ax प्लस ग्रेटर देन, नहीं सॉरी इसको उल्टा करिए, m लेस देन n है, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। जैसे कि अभी हमने आपको ये बताया था d की पावर 4 x क्यूब। ठीक है, तो ये आपका n हुआ और ये m हुआ, ये n है और ये m है, अर्थात n इज़ ग्रेटर देन m या m इज़ लेस देन n। तो इस स्थिति में इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। एक और पॉइंट आपके सामने आता है, जैसे अगला जो टाइप है वो लॉगरिथम वाला हो सकता है। तो जैसे ये दिया गया है यहाँ पर कि हम सेकंड फार्मूला डाल देते हैं इसको कि dn ऑफ log ax प्लस b। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम इसको लेट कर देते हैं कि ये y है, y इक्वल टू हो गया log ऑफ ax प्लस b। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 हो गया, मीन्स 1 अपान ax प्लस b और इंटू a आ जाएगा। फिर इसका अगला डेरिवेटिव निकालते हैं y2, तो ये हुआ -1 इंटू 1 अपान ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आया इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि dx ऑफ जैसे 1 अपान ax प्लस b है। ठीक है, इसके लिए हो गया dx ऑफ ax प्लस b की पावर -1। अब इसमें जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 पीछे आएगा, ax प्लस b की पावर -2 होगा और इंटू a आएगा। ठीक है, तो अब क्या बना, -1 इंटू इसको लिखेंगे 1 अपान ax प्लस b का होल स्क्वायर और इंटू a हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर a स्क्वायर इसलिए हो गया कि एक यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं कि y3 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा 21 अपान ax प्लस b की पावर 3 हो गई और इंटू a क्यूब हो गया। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू आगे बढ़ाते हुए जैसे y4 निकाला आपने तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो 3 to 1 अपान ax प्लस b की पावर 4 और a की पावर 4। एक बार और दिखा दो, y5 इक्वल टू -1 की पावर 4 यानी कि 4 3 2 1
अपान ए एक्स प्लस बी की पावर 5 इंटू ए की पावर 5 एंड सॉन। और अब इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y n इज इक्वल टू -1 की पावर n -1 हो गया, और इसमें ये फैक्टोरियल n-1 बनेगा अपान ए एक्स प्लस बी की पावर n हो गया और इंटू ए की पावर n। तो इस तरह से इस फंक्शन का भी nth डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी इसमें और कुछ फार्मूलीज हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आपका यहीं तक रहने वाला है। ठीक है, तब तक आप जो भी यहाँ पर हमने दिया है इसका अध्ययन करें और इसको पूरी शिद्दत के साथ पढ़िएगा। इसमें आपको आगे जो भी कंपटीशन लेवल होता है उनमें भी आपको इस टॉपिक से मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो जैसे लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इसके बाद में ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें आपकी जो कंपटीशन लेवल होता है उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये तो नॉर्मली मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक अब जो ये दिया गया है आप इसका अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए और लर्न कीजिए। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए प्यारे बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार।